माजदा बुरे तरीके से ज़लील होकर उस घर से बाहर निकाल दी गई है। जिस तरीके से उसको ज़लील और रुस्वा किया गया है, वो इस बात का ज़िक्र ज़ारा से नहीं करना चाहती, बल्कि ये सारी बातें ज़ारा से बचाना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, जिस पर मिनाहिल कहती है कि आप ज़ारा की तरफ जाने का सोच रही हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आखिर मैं ज़ारा के घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी बेटी के घर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मैं ऐसा नहीं करूँगी। माजदा साफ साफ कहती है कि इस बुरे वक्त में नरगिस के अलावा मेरे और कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि वो जैन को फ़ोन कर कर के थक चुकी है, लेकिन जैन का कोई राब्ता अपनी माँ के साथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन माजदा काफ़ी परेशान हो जाती है, जिस पर वो सीधा वलीद के घर चली जाती है। वलीद के घर जाकर काफ़ी ज़्यादा ज़ारो कतार रोने लग जाती है, जिस पर मिनाहिल खामोश उसको करवाती है और कहती है कि फूफा फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर सारी दास्तान जो है वो बता रही होती है वलीद को और उसकी माँ को, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा आपीदा हो जाती है और वो कहती है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और पुरानी बातों को लेके बिल्कुल परेशान मत हो। देखो जो कुछ होगा ना, बहुत ही बेहतरीन होगा। मज़े की बात ये है कि मिनाहिल खुद ही चल के उस घर में आ गई है, जिस घर में उसको आना चाहिए था। बहरहाल मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा चीख रही है कि आखिर ज़ैन ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा धोखा हमें फूफो जान कैसे मिल सकता है। जिस पर फूफो कहती है कि अरे भाई, मुझे तो अपनी सगी औलाद पे यकीन नहीं रहा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। ज़ारा बार बार कॉल कर कर के थक चुकी है अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही। जिस पर वलीद कहता है कि आखिर आपको ये बात बतानी तो होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आज नहीं तो कल ज़ारा को इन सब बातों का पता चलना है, इसलिए उसको ये बात बता देना ही मुनासिब है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल वलीद का शुक्रिया अदा करेगी और कहेगी कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें अपने घर में रखा। ज़ारा ने इतना कुछ आपके साथ किया, लेकिन उसके बावजूद आपने दिल में कोई भी खोट नहीं पाला है। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ारा को मैं कैसे बताऊं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ज़ारा को बताने से उसके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मामलात संभल जाए। देखो इसके बारे में कुछ हो सकता है। मिनाहिल कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ और बहुत जल्द हम अपने घर का बंदोबस्त भी कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमें इधर ही रहना है। लेकिन वलीद को वो कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही रोज़ की बात है। मैं किसी न किसी घर का बंदोबस्त कर लूँगी और हम लोग वहाँ चले जाएंगे। जिसको सुनकर कहता है कि आखिर कितनी चीप बातें कर रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? इधर से जाने का तुम्हें आखिर किसी ने कुछ कहा है? हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ये आप लोगों का अपना घर है और आप यहाँ पर बिला झिझक और बिला धड़क होकर रह सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इस तरह की बदगुमानियाँ ना पालो। ज़ारा ने जो कुछ किया वो उसका अपना किया तरह था, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी पर ज़ारा के किए हुए का कोई असर नहीं पड़ेगा और ये मेरा तुमसे वादा है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल वहाँ से पीछे हट जाती है, क्योंकि मिनाहिल को समझ आ जाती है कि ये चक्कर कुछ और ही चलने वाला है। वलीद की माँ काफ़ी तसल्ली दे रही है दोनों को और कहती है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। माजदा बुरे तरीके से ज़लील होकर उस घर से बाहर निकाल दी गई है। जिस तरीके से उसको ज़लील और रुस्वा किया गया है, वो इस बात का ज़िक्र ज़ारा से नहीं करना चाहती, बल्कि ये सारी बातें ज़ारा से बचाना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, जिस पर मिनाहिल कहती है कि आप ज़ारा की तरफ जाने का सोच रही हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आखिर मैं ज़ारा के घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी बेटी के घर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मैं ऐसा नहीं करूँगी। माजदा साफ साफ कहती है कि इस बुरे वक्त में नरगिस के अलावा मेरे और कोई काम नहीं आएगा।
क्योंकि वो ज़ैन को फ़ोन कर के थक चुकी है, लेकिन ज़ैन का कोई राब्ता अपनी माँ के साथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन माजदा काफ़ी परेशान हो जाती है, जिस पर वो सीधा वलीद के घर चली जाती है। वलीद के घर जाकर काफ़ी ज़्यादा ज़ारो कतार रोने लग जाती है, जिस पर मिनाहिल खामोश उसको करवाती है और कहती है कि फूफा फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर सारी दास्तान जो है वो बता रही होती है वलीद को और उसकी माँ को, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा आपीदा हो जाती है और वो कहती है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और पुरानी बातों को लेके बिल्कुल परेशान मत हो। देखो जो कुछ होगा ना, बहुत ही बेहतरीन होगा। मज़े की बात ये है कि मिनाहिल खुद ही चल के उस घर में आ गई है, जिस घर में उसको आना चाहिए था। बहरहाल मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा चीख रही है कि आखिर ज़ैन ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा धोखा हमें फूफो जान कैसे मिल सकता है। जिस पर फूफो कहती है कि अरे भाई, मुझे तो अपनी सगी औलाद पे यकीन नहीं रहा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। ज़ारा बार बार कॉल कर के थक चुकी है अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही। जिस पर वलीद कहता है कि आखिर आपको ये बात बतानी तो होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आज नहीं तो कल ज़ारा को इन सब बातों का पता चलना है, इसलिए उसको ये बात बता देना ही मुनासिब है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल वलीद का शुक्रिया अदा करेगी और कहेगी कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें अपने घर में रखा। ज़ारा ने इतना कुछ आपके साथ किया, लेकिन उसके बावजूद आपने दिल में कोई भी खोट नहीं पाला है। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ारा को मैं कैसे बताऊं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ज़ारा को बताने से उसके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मामलात संभल जाए। देखो इसके बारे में कुछ हो सकता है। मिनाहिल कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ और बहुत जल्द हम अपने घर का बंदोबस्त भी कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमें इधर ही रहना है। लेकिन वलीद को वो कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही रोज़ की बात है। मैं किसी न किसी घर का बंदोबस्त कर लूँगी और हम लोग वहाँ चले जाएँगे। जिसको सुनकर कहता है कि आखिर कितनी चीप बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? इधर से जाने का तुम्हें आखिर किसी ने कुछ कहा है? हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ये आप लोगों का अपना घर है और आप यहाँ पर बिला झिझक और बिला धड़क होके रह सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इस तरह की बदगुमानियाँ ना पालो। ज़ारा ने जो कुछ किया वो उसका अपना किया तरह था, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी पर ज़ारा के किए हुए का कोई असर नहीं पड़ेगा और ये मेरा तुमसे वादा है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल वहाँ से पीछे हट जाती है, क्योंकि मिनाहिल को समझ आ जाती है कि ये चक्कर कुछ और ही चलने वाला है। वलीद की माँ काफ़ी तसल्ली दे रही है दोनों को और कहती है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा।